वेलकम टू द न्यू वीडियो इन दिस अपन लोग इस जेई मेन 2022 के फॉर्म फिलिंग कैसे होती है उस बारे में बात करेंगे। तो इस साल की फॉर्म फिलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि पिछले साल तक अपने पास क्या अपन ने फॉर्म फिल किया, फिर करेक्शन विंडो आती थी, उसमें अपने करेक्ट कर लेते जो भी आपकी एरर थी, जो नहीं है तो फिर ठीक है। तो इस साल क्या एनटीए ने क्लियर कर रखा है कि इस साल कोई करेक्शन विंडो नहीं होने जा रहा। तो इस साल अगर आपकी एक गलती हुई तो फिर ख़त्म। तो इसी के लिए कोई गलती ना हो इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है। मैं आपको हर एक स्टेप बताऊंगा कैसे क्या करना है, कोई एरर नहीं होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो की। तो यहाँ अपने को जेई जेई मेंस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, फिर आप यहाँ पे क्लिक करना है जेई मेंस के। तो क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि रजिस्ट्रेशन फॉर जेई मेंस आ रखा है। तो फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा कोई स्टेप फॉर ऑनलाइन अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल द फॉर्म एंड पेमेंट, 3 स्टेप में आपकी फॉर्म फिलिंग होगी। तो अपन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो यहाँ पे अपने को न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करनी है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने बाद इस पेज से आने से पहले का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आती है। उसमें क्या रहता है कि ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ। उसमें फीस दिया है, पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, आपको फ़ोटो कितने साइज़ में अपलोड करना है, वो सब मैं आगे बताऊंगा, सारे स्टेप बताऊंगा। तो अभी फ़ीस की बात करते हैं। तो इसमें फ़ीस है बी या बीटेक के लिए, जनरल या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एन सी एल के लिए 650 एंड SC ST PWD के लिए 325 फॉर बॉयज़ एंड फीमेल फॉर यानी गर्ल्स। आफ्टर फिलिंग डेट एंड here new page will open। here we will fill our personal डिटेल, जैसे कि हो गया कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, कैंडिडेट बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी में इतना आपको इतना, पैन कार्ड, स्कूल आईडी, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन जो भी हो। यहाँ पे आधार कार्ड का, अगर आपको आधार कार्ड भरना है तो इस पे क्लिक करना है, एनी गवर्नमेंट आइडेंटिटी, क्योंकि आधार कार्ड में अपने पास फ़ोटो भी होती है, आधार नंबर भी होती है। तो यहाँ करने के बाद आपको इसमें आधार नंबर डाल देना और एड्रेस अपना भर लेना। फिर मैंने ये पूरी एंट्री है। प्रीमिस नंबर मतलब हाउस नंबर या फिर हाउस नेम। सब लोकेलिटी मतलब कि आपके आसपास की कोई जगह, लोकेलिटी, कंट्री, ये सब डाल देना। और हाँ, इसमें यहाँ पे बात आ जाती है मेन कि ईमेल आईडी अपना ही डालना यहाँ पे, क्योंकि आपको देखने में ठीक हो, फिर क्योंकि अगर आगे कॉलेज की वो होती है ऑनलाइन प्रोसेस, उसमें काम आता है। मोबाइल नंबर डालना जो आपके पास प्रेजेंट हो, क्योंकि इस पर अभी OTP जाएगी रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पे अल्टरनेट नंबर में आप अपने पापा या किसी का भी दे सकते हो, पापा या मम्मी का, वो दे देना। फिर मैंने अपनी सेम एड्रेस की, अगर आपकी परमानेंट एड्रेस कुछ और हो प्रेजेंट एड्रेस के अलावा, तो आप यहाँ भर देना। फिर बात आती है पासवर्ड क्रिएट करने का। तो पासवर्ड ऐसा क्रिएट करना जो कि आपको याद रखे। मैं अपना भाई का भर रहा था तो मैंने वो कर दिया। यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपको जो है वो आप कर देना। और यहाँ पे ये सिक्योरिटी पिन भर के यहाँ पे सबमिट करने के बाद आपको एक रिव्यू पेज खुलेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, कि आप देख लो अगर आपने कुछ भरा है तो एरर नहीं है, अगर एरर है तो उसको सुधार लो। तो यहाँ पे आप देखना पर्सनल डिटेल आ चुका होगा, जो आपने नंबर दिया, जो आपने आइडेंटिटी टाइप दिया उसका ये नंबर यहाँ पे आ रहा होगा, मैंने कवर कर दिया। और यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस आ रहा होगा आपका जो आपने दिया है। फिर ये है पर्टिकुलरली चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, मतलब कि ये आप चेक कर लेना कि माय नेम सही है, फादर नेम सही है, मदर नेम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, ईमेल आईडी सही है, मोबाइल नंबर सही है, एड्रेस सही है, जेंडर। फिर यहाँ पे एग्री करके सबमिट। अगर आपकी कोई, मान लीजिए मेरे पिन कोड गलत डल गया, तो यहाँ पे इंटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में करके, एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में करके आप उसको सुधार के फिर आगे, फिर ये प्रोसेस करके फिर यहाँ पे सबमिट OTP, जो आपने नंबर दिया था ना, यहाँ पे अपना ये वाला नंबर पे आपको OTP जाएगा। तो सबमिट एंड OTP करने के बाद
यहाँ पे आपको फिर से एक रिव्यू पेज खुलेगा सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करके। ये सारा डिटेल आपका दिया रहेगा, पर्सनल डिटेल, प्रेजेंट एड्रेस जो भी है। फिर आपको यहाँ पे जो जिस नंबर पे OTP भेजा उन्होंने, इस नंबर को भी यहाँ पे दिया रहेगा और आप अपना OTP भर लेना और फिर से एक बार चेक करके सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर देना। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो आपका यहाँ पे नेम आ जाएगा सबमिट करने के बाद, और यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन नंबर, तो इस एप्लीकेशन नंबर को नोट कर लेना, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना। तो यहाँ पे दिखा रहा है 3 एक्टिविटीज़, एक तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एक तो एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट। तो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो कंप्लीट हो चुका है, अपन ने भरा ही। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आ गया। फिर आप जब एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे तो आप कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें ये सारे भरने हैं आपको, काउंटेड डिटेल, पर्सनल डिटेल, आधार, एग्जाम सेंटर, क्वालिफिकेशन, एडिशनल डॉक्यूमेंट अपलोड इन फाइनल सेम। तो अपना सिर्फ कॉन्टेक्ट डिटेल, जो अपने एड्रेस और फ़ोन नंबर दिया था वो कंप्लीट है। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल भरना है। तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन नंबर भी आ चुकी होगी, एक बार सेव जरूर कर लेना इसको। फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर्सनल डिटेल में आपको कैंडिडेट नेम भरना है, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, ये सब भर के फिर आप कौन से स्टेट से जो 12th पास की हो वो भरना है। कैटेगरी क्या है, OBC, SC, ST जो भी आपकी है। आप PWD है तो PWD। और इसमें एक डायबिटीज़ में, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप अपने साथ फ्रूट्स ले जा सकते हो, आप अपने साथ फ्रूट्स ले जा सकते हो। आपकी प्लेस ऑफ रेजिडेंसी कहाँ है, एनुअल फैमिली इनकम, मोड ऑफ प्रिपरेशन आपने कैसे किया, इंडिविजुअल कोचिंग, ट्यूटोरियल क्लासेस इन स्कूल, या फिर जो भी है। अब मीडियम, आप अगर हिंदी से एग्ज़ाम देना चाहते हो तो हिंदी से, और इंग्लिश से इंग्लिश, आपने जो जिससे स्कूलिंग कंप्लीट की अपना। फिर ये सिक्योरिटी पिन भर के यहाँ पे सेव नेक्स्ट करने के बाद आपसे ये पूछेगा आधार डिटेल, कि आपके पास अगर आधार नंबर है तो यस, नो नहीं है तो नहीं। ऑलमोस्ट अभी सबके पास आधार कार्ड, बच्चे के पास, आपके पास होगा ही। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर आ रहेगा, डेट ऑफ बर्थ आ रहा है। तो यहाँ पे आपको इस पर टिक कर देना है। अगर आपके पास आधार नंबर है तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। अगर आपका इंफॉर्मेशन जो आधार पे है वो एप्लीकेशन नंबर पे सेम नहीं है तो यहाँ पे टिक कर देना। अगर आपको आधार कार्ड आपको नहीं शेयर करना है तो आपको यहाँ पे टिक करना है। तो हम अपने पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे करके सबमिट एंड नेक्स्ट करने के बाद आपकी एग्ज़ाम सेंटर एंड डिटेल में आएगी। तो अप्लाइंग फॉर, अगर आप BE BTech के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसमें, BR के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसमें, और B प्लानिंग के लिए इसमें। और इसमें अगर इसमें आप जैसे टिक करोगे यहाँ पे सेशन 1 आ जाएगा, क्योंकि अभी एक ही बार का फॉर्म फिल हो रहा है। फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर का मीडियम, आप अगर हिंदी में देना चाहो, गुजराती में, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें। फिर आपको 4 चॉइसेस भरनी होगी कि आप सेंटर कहाँ। सेंटर इस साल वही है जहाँ पे आपने एड्रेस में दे रखा है प्रेजेंट एड्रेस, और वहीं तो वो एड्रेस सही से भरना कि आपको वहीं पे सेंटर। यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं खुलेगा। अगर मैंने हरियाणा भरा है तो मेरे पास इसमें राजस्थान का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो ये सब देख लेना एक बार। फिर अपने फादर और गार्डियन का ऑक्यूपेशन, इस सारे अपनी पर्सनल डिटेल भर के, फिर यहाँ सिक्योरिटी पिन भर के सबमिट और नेक्स्ट करने के बाद फिर आ जाते हैं अपन लोग क्वालिफिकेशन डिटेल पे। तो क्वालिफिकेशन डिटेल, पास स्टेटस, अगर आप अपेयरिंग हो तो अपेयरिंग भरना, अगर ड्रॉप ले चुके तो पास भरना। आप अपनी ईयर, तो जो अगर अपेयरिंग है वो साल 2022 भरेंगे, जो पास हो चुके हैं 2021। आप अपनी क्वालिफिकेशन एग्जाम और प्लेस ऑफ स्कूलिंग ये सब भर। अगर आप अपेयरिंग हो तो आपसे ये सब पूछेगा ही नहीं, रोल नंबर, रिजल्ट मोड जो भी है। अगर आप पास हो तो आपको ये 10th में तो सभी पास होते हैं इसमें, सॉरी मुझे लगा 12th का। तो 10th में तो सारे पास ही, तो आपको सारे ये फॉर्म फिल करना है। फिर अपन जो मैंने कहा था ना 12th में, यहाँ पे अगर बहुत बच्चे अपेयरिंग है तो यहाँ पे अपेयरिंग करना है, और जो नहीं है उसको अपने हिसाब से भरना है। अगर जो अपेयरिंग उन्हें ईयर ऑफ पासिंग में 2022 भरना है, जो जो ड्रॉप लिए उसको 21, और सारी डिटेल भरना है, कहाँ से स्कूलिंग की है, रोल नंबर क्या है, ये सब सारे आपकी। फिर इसके बाद आ जाते डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ये है मतलब कि मिनिमम आपके 10 KB होनी चाहिए साइज, और मैक्सिमम 200।
तो मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको दिखा देगा कि आपने क्या अपलोड किया, कौन सी डॉक्यूमेंट है, और यहाँ के नेम और साइन अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद सेव और नेक्स्ट करने के बाद फिर आ जाती है फाइनल सबमिट पे। तो फाइनल सबमिट पे लिखा है प्लीज़ रिव्यू द इंफॉर्मेशन बिफोर फाइनल, इंश्योर कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, PWD, क्वेश्चन पेपर और 12th कहाँ से दी हो, क्योंकि आपको होम स्टेट यहीं से मिलेगा। आप कोई भी स्टेट रहते हो, लेकिन जहाँ से आपने 12th दी है वहीं पे आपको होम स्टेट मिलेगा। तो आप अपना चेक कर लें, यहाँ पे भी दे रखा है, तो आप अपनी चेक कर लें कैंडिडेट नेम, ये स्टेट ऑफ कहाँ है, कैटेगरी, ये सब सारा चेक करके, मोड ऑफ प्रिपरेशन, स्कूलिंग की क्या इंग्लिश में, फिर आप अपने अप्लाई फॉर बीटेक, फिर अब मैंने कहा सेशन 1, ये सब चेक कर लेना कि जो आपने सेंटर दिया है वो आप आप कंफर्टेबल हो जाने के लिए, कोई प्रॉब्लम ना आए बाद में। फिर ये अपने 10th की पूरी डिटेल आ जाएगी जो आपने वो भरी होगी। फिर ये 12th की 12th की डिटेल आ जाएगी जो आपने भरी है। तो मेरा भाई ड्रॉप लिया है तो मैंने पासिंग या पेयरिंग 2021 पास स्टेट। तो अगर आपने पेयरिंग हो तो यहाँ पे पेयरिंग आएगी, पासिंग ईयर आएगी या पेयरिंग, तो ये देख लेना आपकी जो स्कूल हो, स्कूल क्या है, तो हमारी बिहार बोर्ड थी तो हमारी बिहार बोर्ड है, आर यू ट्यून्स नो। फिर उसके बाद फिर आपकी जो एड्रेस आएगी, एड्रेस भरने की बात सारा करने, ये आपकी देखिए यहाँ पे अपलोड जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो यहाँ पे दिखाएगा 80% मार्क्स के साथ, विदाउट मार्क्स सिग्नेचर। और इसको फिर से आ रहा है काइंडली वेरीफाइड चेकलिस्ट, माई नेम, डेट ऑफ बर्थ, PWD, एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम सिटीज़ डिटेल, ये सब सारा सही होना चाहिए। फिर यहाँ पे एग्री करके सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म करने के बाद फिर आपको पेमेंट कर देना। पेमेंट करने के बाद आपको एक कन्फर्मेशन पेज मिलेगा ऐसा, इसमें सारा डिटेल आपका लिखा रहेगा, साइन वगैरह। तो मेरा भाई जनरल है तो हम लोग जनरल, तो हमें 650 पेमेंट करनी पड़ी, तो ये रही। सो थैंक यू। अगर कोई भी डाउट हो इसमें तो आप मुझे कमेंट करना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा 100%। सो थैंक यू, और चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।